हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। आज एक और गार्डन रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स हैं जो हम सब गार्डनर्स कई बार अपने गार्डन में कर लेते हैं, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते। मैं अगर अपने भी बात करूँ तो मेरे से भी ये मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं। तो आज इसी के बारे में ये वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और याद है ना, मुझे इस साल तक 10K तक आना है, जो आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ 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 अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है टिल्टिंग, यानी गुड़ाई करना, यानी मिट्टी को लूज़ करना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट्स तो ले आते हैं और पानी देते रहते हैं उसमें, लेकिन कभी भी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करना प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि पानी देते देते मिट्टी इतनी हार्ड हो जाती है कि रूट सफोकेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो उनकी प्रॉपर एरिएशन के लिए आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, और ये कम से कम आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर करनी है। और ये मेरी एक मिस्टेक है, मैं ज़्यादातर ये भूल जाती हूँ कि मुझे गुड़ाई करनी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब पॉट्स की टाइम टू टाइम गुड़ाई करती रहूँ। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आप सब गार्डनर्स को ध्यान रखनी है कि अपने प्लांट्स की टिल्टिंग यानी गुड़ाई आपको रेगुलर करते रहने हैं। सेकंड की बात करती हूँ तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कई बार कि हाँ हमने 2 प्लांट्स चला लिए तो हम कुछ भी प्लांट चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आएँ तो पहले अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो नर्सरी वालों से उनका नाम पूछें। ये देखिए मेरे अपराजिता में कितनी सारी फली आ रही हैं। बस बात करते करते मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कई बार। तो पहले नर्सरी वालों से उनका नाम पूछें, और फिर उसके बाद आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे गार्डनिंग चैनल हैं जिन पर आपको डिटेल गार्डनिंग वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो उस पर उस प्लांट की कंप्लीट डिटेल केयर वीडियो ज़रूर देखें। फिर एक और मिस्टेक हम करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि जब भी हम नर्सरी से पॉट लेकर आते हैं, घर लेकर आते हैं और तुरंत उसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस प्लांट का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। अब तक वो किसी और एनवायरनमेंट में रह रहा था और अब वो किसी और एनवायरनमेंट में आ गया है। इसको हम अगर अपने ऊपर ही एप्लीकेबल करें कि अगर हम एक जगह रहते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ पर एडजस्ट होने में हमें टाइम लगता है। सेम उसी तरह प्लांट्स के साथ होता है। अगर हम उसे नर्सरी से लाते हैं तो उसे कभी भी एकदम रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अपने गार्डन में उसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना चाहिए। 1 हफ्ता नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 4-5 दिन के लिए तो आप अपने प्लांट को ज़रूर रखें और उसके बाद ही रिपोर्ट करें। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट के सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद बात करती हूँ कि जो हमारे गार्डनिंग के टूल्स होते हैं उनको हमेशा हमें साफ़ रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक ही प्रूनर से सारे प्लांट्स को प्रून कर देते हैं। कई बार उसमें क्या होता है कि किसी प्लांट में अगर किसी तरह की डिजीज़ है तो वो दूसरी प्लांट में भी आ जाती है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जैसे ये एक मेरा छोटा सा पीपल का एक सीडलिंग, आप इसको कह लीजिए सीडलिंग मान लीजिए, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल और कोई सीडलिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम सीडलिंग को निकालते हैं ना, तो ऐसे खींच कर निकालते हैं। तो ऐसे हमें कभी भी खींच कर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो इसके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ना, जाइलम, वो इस तरह खींचने से टूट जाते हैं, हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। जहाँ हमेशा इस तरह के फोक का या फिर आपके पास कोई गार्डनिंग टूल है उस तरह आप इसको नीचे से रूट से उठाइए, ताकि आपके प्लांट के किसी भी टिश्यू को कोई हार्म ना हो और आपकी जो सीडलिंग है वो बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटे से पीपल के ऊपर एग्जांपल देकर बताया है कि आपको अपने सीडलिंग किस तरह वो करने हैं। और इसके बाद जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसे कभी भी सन में नहीं रखना है, चाहे वो सन लविंग प्लांट क्यों ना हो। हमेशा जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसको कम से कम 15 दिन के लिए शेड में रखें और उसके मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें।
और जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो अपनी जो उसमें क्ले वाली मिट्टी होती है उसको ज़रूर रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको अपने किचन गार्डन के ग्लिम्स दिखा रही हूँ, यानी आने वाले टाइम में मैं आपको अपने किचन गार्डन के बारे में बताऊँगी जो मैंने इसी साल शुरू किया है। अगर आपने मेरे किचन गार्डन के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और उसके बाद ये देखिए मेरे अपराजिता में कितने सारे फूल खिल रहे हैं। और हाँ, इसके एक और मिस्टेक जो हम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो है ओवर वाटरिंग। कई बार क्या होता है कि मिट्टी गीली होती है, हमें लगता है कि नहीं हमने 2-3 दिन हो गए पानी नहीं दिया। अब मौसम में बहुत फ़र्क आ गया है, टेम्परेचर में भी फ़र्क आ गया है, तो अगर आपको अपने प्लांट की मिट्टी गीली लगती है तो उसमें कभी भी पानी ना दें, रूट रॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोग तो ओवर फर्टिलाइजेशन भी कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि बस अब हम एक बार प्लांट ले आए हैं तो अब इसको फर्टिलाइज़र, जितना हम फर्टिलाइज़र देंगे उतना हमारा प्लांट हेल्दी होगा, उतने ज़्यादा ब्लूम आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवर फर्टिलाइजेशन से कई बार हमारे मिट्टी में सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी मैं बात करूँगी, जो मिस्टेक बहुत लोग करते हैं वो है कि प्रूनिंग करने से घबराते हैं। शुरू में मेरे साथ भी होता था कि मुझे प्रूनिंग करने से ये लगता था कि अच्छा भला बड़ा हुआ प्लांट ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जितने अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं। इनके टिप पर एक हार्मोन होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ को रिमूव करता है, इसलिए उसको अगर जब हम ट्रिम कर देते हैं तो नीचे से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बुशी हो जाता है। और एक और मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि जब भी सीडलिंग लगाते हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, धूप में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम सीडलिंग लगाएं उसको हमेशा छाया में रखें और उसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। ये देखें मेरे बोगनवेलिया कितना छोटा सा प्लांट है और उस पर कितने ज़्यादा ब्लूम आ रहे हैं। थोड़ी सी केयर अगर आप अपने प्लांट्स की करेंगे और उसके ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका गार्डन बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश करेगा। जब भी हम सीडलिंग्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत पास सीडलिंग लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो वो एक स्टेम निकलती है लेकिन नीचे जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी वास्टली डेवलप करता है, तो इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो रूट सिस्टम डेवलप अच्छे से कर पाए। अगर हम बहुत नज़दीक सीडलिंग लगा देंगे तो हमारे सारे प्लांट्स के रूट सिस्टम ख़राब हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से फ्लरिश नहीं करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक है जो हम सब गार्डनर्स नोइंगली अननोइंगली अपने गार्डन में करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ और नया आप गार्डन रिलेटेड या डेकोर रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।